गुड मॉर्निंग। मे गॉड ब्लेस यू। आज कैप्सूल कोर्स का पार्ट 7 आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें केमिस्ट्री का पीएच से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके हम आए आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो 2024 से परीक्षा देंगे बच्चे मैट्रिक का, उसके लिए वीवीआई है, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो पीएच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका पीएच न्यून होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि किसका पीएच का मान जो है सबसे कम होगा। तो इसके लिए आपको जानना है, जैसे दूध है, लार, खून और आमाशय रस। सबसे पहले यह जानना है आपको कि इसमें किसका पीएच कितना है, किस विलियन का पीएच कितना है, वो आपको जानना महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि किसका सबसे कम है ना। ऐसे इसमें सबसे कम तो आमाशय रस का है, क्योंकि वो एसिडिक है। बाकी सब उतना एसिडिक नहीं होता है, क्षार वाला गुण है सब में। तो पहले आप जान लीजिए कि किसका पीएच कितना होता है। जैसे दूध है, दूध का पीएच होता है 6.5 से 6.7 तक। ये दूध के पीएच का मान है। याद कर लेंगे आप। लार, जैसे मुंह से लार निकलता है, तो उसमें बेसिक गुण होता है, क्षारीय गुण। उसका पीएच होता है आपका 5.6 से 7.9। ये भी ख्याल रखेंगे। खून, ब्लड, इसका पीएच होता है 7.4। और उसके बाद आमाशय रस, इसका होता है 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच। ये सबका पीएच वैल्यू है। तो आप तो आसानी से पता चल जाएगा किसका कम है। तो सबसे कम किसका है आपको? आमाशय रस का। इसका पीएच वैल्यू सबसे लो है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीएच का मान याद रखना चाहिए और आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। किसका पीएच सबसे ज्यादा क्षारीय श्रेणी में होना चाहिए। चार ऑप्शन देंगे आपको पता लगाना है कि उसमें किसका पीएच क्षारीय श्रेणी में सबसे ज्यादा होगा। इसमें पहला ऑप्शन आपका है दूध। दूध यहां भी है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका है आंसू। एकदम भी है क्वेश्चन आप लोगों के लिए है एकदम। और तीसरा है आपका पसीना। और चौथा ऑप्शन है आपका है पित्त। ये आपको हो गया। इसमें से चारों में से किसका पीएच जो है क्षारीय श्रेणी में अधिक होगा। तो आइए आप सबका पीएच की पहले जानकारी लीजिए। दूध का तो आपको लिखाई दिए हम, 6.5 से 6.7 के बीच होता है। आंसू का होता है आपको 6.5 से 7.6 के बीच। ये आंसू का हो गया। और पसीना का भी लगभग उतना ही होता है, 6.5 से 7.6। और पित्त का होता है आपको है 7 से 8.5, 7 to 8.5। ये पित्त का हो गया। फिर जान लेंगे आप लोग, दूध का पीएच 6.5 से 6.7 के बीच, आंसू का 6.5 से 7.6 के बीच, और पसीना का भी लगभग उतना ही है, और पित्त का 7 से 8.5 के बीच। तो आप पता लगाइए किसका क्षारीय श्रेणी ज़्यादा है।
तो क्षार का मान होता है 7 से एभव, 7 से एभव। तो 7 से एभव लगभग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? ये। तो आपको डी नंबर में आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा? तीसरा क्वेश्चन देखिए, पीएच मान जो है आपका अधिक होना है। 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें से आपको पता लगाना है कि किसके जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में पीएच का मान मैक्सिमम होगा। तो आइए, पहला ऑप्शन आपका है सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, और तीसरा ऑप्शन आपके लिए है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। और चौथा ऑप्शन आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इस सब को बारी बारी से अलग अलग घोल बनाएंगे पानी में मिला के, और पता लगाना है कि इसमें सबसे पीएच का मान किसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ भी आपको जानना पड़ेगा कि किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। जैसे जैसे NaCl का होता है 7 pH, और सोडियम कार्बोनेट का होता है आपको 11.3 से 11.7 तक होता है पीएच मान। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, इसका होता है 4.5 से 6, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है 8 to 9, 8 से लेकर के 9 के बीच होता है। अब आप पता लगाइए कि किसका पीएच का मान अधिक होगा। तो दिखाई पड़ रहा है आपको स्पष्ट है, ये इसका पीएच का मान सबसे ज़्यादा है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, जब किसी विलयन का पीएच का मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता, देखिए पीएच का मान घटता है तो उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? विलयन में पीएच का मान घटेगा, H+ आयन के सांद्रता का मान, ऑप्शन है आपको घटती है, बढ़ती है, या स्थिर होती है, या तेजी से बढ़ती है। पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है अस्थिर होती है, और चौथा ऑप्शन है तेजी से बढ़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पीएच का मान अगर घटेगा तो H+ आयन का मान क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो पीएच का मान अगर घटेगा तो H+ आयन का मान बढ़ेगा, सांद्रता का मान। अब कैसे बढ़ता है वो आपको समझाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। पीएच का मान घटेगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगा। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला है pH 1/H+, ये हो गया हाइड्रोजन आयन के सांद्रण। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अनुपाती हैं। pH का मान अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी विपरीत अनुपात का मतलब हुआ एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसको याद रखेंगे आप लोग कि pH विपरीत अनुपाती होता है किसका, 1H+ आयन का, यानी pH समानुपाती का चिन्ह होगा 1/10। ये फॉर्मूला हो गया, आपको याद रखेंगे। अब देखिए कैसे समझते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लिया एक बिलियन में H+ सांद्रण का मान है 10⁻⁻1 मान लिया, ठीक है। एक दूसरा बिलियन लेते हैं, उसमें H+ आयन का मान मान लिया 10⁻⁻2 है। आप पहले ये बताएं हमको कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो 10 के पावर माइनस में डिजिट पावर जितना अधिक होगा उसका मान उतना ही कम होगा। देखिए कैसे, आप जैसे इसका वैल्यू आपको लिख सकते हैं तो 1/10, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10²। तो इसका मतलब 1/100 हो गया, एक का 10 पार्ट, एक का 100 पार्ट, इसका हो जाएगा 0.1, इसका होगा 0.01। अब बताइए कौन छोटा कौन बड़ा है। निश्चित है ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा। 10⁻⁻2 जो है लेस देन है 10⁻⁻1। तो ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। जब इसका हम pH निकालेंगे, इसका जब pH निकालेंगे तो pH का फॉर्मूला तो -log H+ का सांद्रण, याद होगा आपको। देखिए अब क्या होता है, -log, इसका मान कितना है 10⁻⁻2, यही आगे आ जाता है तो प्लस हो जाता है, log 10 का मान 1, 2 हो जाता है। देखिए इसका 2 हो गया, तो इसका निश्चित है कि pH हो जाएगा इसका 1। जितना माइनस पावर होता है उतना ही प्लस में pH मान होता है। अब देखिए ये सांद्रण कम है, ये सांद्रण ज़्यादा है, ठीक है। तो pH का मान अगर कम है, सांद्रण ज़्यादा है, ये ज़्यादा सांद्रण है, ये उसका मान ज़्यादा है, यानी H+ आयन का पावर जितना होगा pH का मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब होता है H+ आयन की सांद्रता बढ़ता है, बिलियन का एसिडिटी का मान बढ़ता है। तो एसिडिटी का मान बढ़ेगा तो निश्चित के साथ से कम होगा, बहुत छोटा। तो ख्याल रखेंगे आप इसको, फॉर्मूला को। pH विपरीत अनुपाती होता है किसका, H+ सांद्रण का। क्लियर। तो यहाँ आंसर आपको क्या हो जाएगा, बढ़ती है। और यहाँ अगर pH का मान बढ़ता है, H+ आयन का मान जो है घटता हो जाएगा। सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं हम। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब अगला क्वेश्चन आपका है, एक जलीय विलयन का pH 5 है, तो इसका pOH कितना होगा। pH आपका है 5, तो pOH व्हाट है आपका, ये क्वेश्चन है। pH 5 है तो pOH कितना होगा। तो pH क्या लिखेगा, किसी भी घोल में दोनों होता है, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन ऑक्साइड माइनस, दोनों का pH होता है 14 के बराबर शुद्ध विलयन में। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। क्यों, क्योंकि जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है, ये था जल का आयनिक गुणनफल, इसका मान होता है 10⁻⁻14। देख रहे हैं, माइनस में जितना पावर होता है वही नंबर होता है pH का मान। तो इसलिए दोनों का pH का मान कितना हो जाएगा, 14। तो जब इसका 5 है तो इसका कितना होगा, स्पष्ट है, इसका 9 होगा, 9 5 14। ठीक है, तो ये ऑप्शन है 4 6 9 7।
तो आपको टिक लगाना है 9 में। क्लियर? ये दोनों मिला के 14 हो जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन भी यही आप लोग के लिए है। बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उस बिलियन का पीएच क्या होगा? ठीक है, बिलियन लाल लिटमस को नीला, यहाँ आपको ख्याल रखना है। देखिए पर ऑप्शन देख लीजिए आप। एक ऑप्शन है 7 से कम, दूसरा ऑप्शन आपका है 7 से अधिक, और तीसरा ऑप्शन है 7 के बराबर, और चौथा ऑप्शन आपका है इनमें कोई नहीं। तो किसी बिलियन में अगर हम लाल लिटमस को डालते हैं, लाल लिटमस पत्र को अगर बिलियन में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो इससे पता चलता आपको है कि उस बिलियन में क्या है, अम्ल है कि क्षार है। लाल लिटमस को जब किसी बिलियन में डालेंगे, अगर वो नीला हो जाएगा तो वो क्षार है। तो क्या आपका है? क्षार है उसमें। और इसका उल्टा क्या होता है, अगर नीला लिटमस को, ये लाल लिटमस आपका है, अगर नीला लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो लाल हो जाता है। ये इसको देखिए, अभी पहले इसको देखिए अब। लाल लिटमस को अगर हम किसी बिलियन में डालेंगे तो अगर नीला हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो बिलियन यानी वो घोल जो है क्षार है। तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। 7 उदासीन, 7 से कम हो जाएगा अम्ल, तो 7 से ज़्यादा वाला आंसर होगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा? एक आपको अम्लीय ऑक्साइड दिया हुआ है और स्पष्ट है इसी में हो जाएगा आपका। अम्लीय ऑक्साइड है, कौन ऑक्साइड आपको है? अम्लीय ऑक्साइड। तो आपको ये पता लगाना है ये आपका एसिड है कि बेस है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड होता है ना, तो इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो आपका है इसका पीएच मान जो होगा, अम्लीय है, चूंकि अम्ल है तो क्या होगा, पीएच का मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम वाला में टिक लगेगा। ठीक है, तो आपको अंदाज लगाना है कि वो बिलियन यानी घोल जो सॉल्यूशन जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्षार है या अम्ल है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? तो शुद्ध जल के पीएच का मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत भी आई है। टू 298 के ताप पर जल का पीएच व्हाट मान लिया। 298 के पर जल का पीएच व्हाट? ऑप्शन है आपका पहला 2, 7, 10, 11। ये तापमान है केल्विन में। आप तापमान को सेंटीग्रेड पे भी डिनोट करते हैं और केल्विन में भी डिनोट करते हैं, जिसको परम ताप बोला जाता है आपको। ये 9 क्लास के चैप्टर में है, तो ध्यान रखिएगा। हम बता रहे हैं आपको हम फिर से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू होता है 273 के।
इसका एक्यूरेट मान होता है 273.15 इतना के, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग 273 लिखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 के दोनों सेम है, ये हो गया सेल्सियस में, हो गया केल्विन में। अगर आप इसमें 25 जोड़ देते हैं मान लिया, तो कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 273 प्लस 25, यानी आपका हो जाएगा 298 के। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 298 केल्विन, सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का पीएच का मान होता है 7। कितना होता है आपका 7, तो यहाँ पर आपको 7 में ठीक लगेगा। ये आपको जल के आयनिक गुणनफल में आपको बताया गया है, ठीक है। पिछले वीडियो से अगर आप नहीं देखे हैं तो देखने की कृपा करेंगे, आपको इशारा का एक मैथमेटिकल फार्मूला से हम आप लोग को बताया गया है कि शुद्ध जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयनन होता है H+ और OH में माइनस में, वो साम्य अवस्था में रहता है। उस समय जल का जो आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14 होता है, और H+ OH- दोनों सेम होता है बराबर, इसलिए दोनों साथ साथ में बढ़ जाता है। तो इसलिए उस हाल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में H+ का pH मान 7 होगा। यह 298 दिया है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन दोनों सेम है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपको 4 बिलियन दिया गया है, ABCD। 1 बिलियन हो गया आपको A, एक B, एक C और D। सबका pH मालूम है आपको। A का pH है 9.5 और B का pH है 2.5 और C का pH है 3.5 और इसका pH है 5.5। आपसे पूछ रहा है अधिकतम अम्लीय, अधिकतम अम्लीय कौन होगा इसमें से, ABCD। ये तो अम्ल है ही नहीं, आपका क्षार है, बजाय तीनों तो अम्ल होने के लिए अधिकतम, पहले अम्ल होने के लिए 7 से कम होना चाहिए, क्लियर बात। 7 से जितना कम होगा इसका मतलब वो उतना ही अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा आपको B। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। pH का मान जितना कम उतना एसिडिटी मान ज़्यादा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन आपका, हम समान pH तथा समान pOH वाला विलयन कहलाता है। देखिए समान pH तथा समान pOH वाला विलयन, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में है आपका तनु विलयन, दूसरा ऑप्शन है आपका है प्रोटोनिक विलयन, प्रोटोनिक विलयन, और तीसरा ऑप्शन आपका है उदासीन विलयन, और लास्ट ऑप्शन है उभय प्रतिरोधी विलयन। ये 4 आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इसमें आपको टिक लगाना है। जिस विलयन का pH और pOH दोनों समान है तो इसमें कौन सा विलयन होगा, ठीक है। अभी आपको बताया तुरंत होगा कि उदासीन, ये जल जो होता है, शुद्ध जल का विलयन जो होता है, शुद्ध जल का, उसमें pH यानी H+ आयन का सांद्रण
बराबर होता है OH माइनस आयन का सांद्रण, क्या लिखेंगे, ये दोनों सेम होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड फर्क। तो जब दोनों का ये मान बराबर है तो दोनों का पीएच भी बराबर होगा। इसका पीएच, इसका पीएच को लिखते हैं POH, दोनों बराबर होगा तो ये कौन सा विलयन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग उदासीन विलयन, न्यूट्रल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। जहां भी संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए, एक जलीय विलयन का पीएच 0 है, एक जलीय विलयन का पीएच 0 है तो वह विलयन कैसा होगा। कोई विलयन है जलीय विलयन, उसका पीएच का मान 0 है तो वो विलयन कैसा होगा, आप देखिए। अब एक है अम्लीय ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है आपका है क्षारीय, और तीसरा ऑप्शन है उदासीन, और चौथा है इनमें कोई नहीं। चलिए जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो पीएच का मान अगर 0 है, 7 से कम, 7 और 7 से ज़्यादा, 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। बात क्लियर है। तो ये 7 से कम है तो क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सभी अम्ल विलयन में कौन से आयन देते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा। सभी अम्ल विलयन में जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है उन सबों में वो कौन से आयन देते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जितना मैक्सिमम होता है उस विलयन का पीएच उतना ही कम होता है और वो उतना अधिक एसिडिटी होता है। तो इसमें आपका स्पष्ट आंसर है, इसका डेफिनेशन में था कि अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए हाइड्रोजन आयन। तो इसका सही आंसर होगा आपको हाइड्रोजन आयन। 4 ऑप्शन है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए होता है हाइड्रोजन आयन, और क्षारीय गुण को दर्शाने का होता है हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे विलयन का नाम बताएं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर विलयन का पीएच नहीं बदलता है। एक ऐसा विलयन बोलिए आप जिसमें हम अगर कम मात्रा में एसिड या बेस डालेंगे तो उसका पीएच का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस विलयन का नाम है बफर विलयन। क्या नाम है, बफर विलयन। क्या लिखेगा, बफर विलयन। बफर विलयन में अगर आप थोड़ा सा कम मात्रा में एसिड डालिएगा या बेस डालिएगा तो उसके पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बफर विलयन में आता है ब्लड, खून। खून को बोलते हैं हम लोग बफर विलयन। क्या लिखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था आपका कि बफर विलयन का उदाहरण दें, तो आपका खून हो गया। ठीक है, अब आइए, यदि किसी विलयन पर लिटमस का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी विलयन में लिटमस का प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा तो उस विलयन के पीएच का मान कितना होगा। अगर लिटमस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है ना। लिटमस हुआ दो प्रकार का, एक होता है नीला लिटमस, एक लाल लिटमस। नीला लिटमस लाल होता है कब, जब उसको हम एसिड में डालते हैं, और लाल लिटमस नीला कब हो जाता है, जब उसको हम बेस में डालते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, इसके विलयन में कोई पीएच के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो उस विलयन का पीएच का मान जो हो जाएगा, उदासीन है तो 7 हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। ठीक है,
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मिटा देते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन विलयन प्रबल अम्लीय है? प्रबल मतलब सबसे मजबूत, अधिक। आपको प्रबल अम्लीय खोजना है आपको। चार ऑप्शन आपके लिए है। पहला ऑप्शन है POH, देखिए इसका होता है 4.5। दूसरा है बी में PH 0। उसके बाद है POH 14। और डी में है बी एवं सी दोनों। चलिए आपको इसको सेलेक्ट कीजिए कि इसमें से कौन ऑप्शन हो, मतलब इसमें से सबसे अधिक पावरफुल कौन अम्लीय है। या POH है 4.5, या PH हो गया 0, या POH हो गया 14। तो सबसे पहले आप सबका PH का मान निकालिए, ठीक है। PH का मान निकालिएगा, अगर मान लिया जैसे इसका PH है 0, ठीक, तो इसका PH कितना होगा बोले तो? क्योंकि PH और POH दोनों मिलाकर 14 होता है, तो जब इसका POH 14 है तो इसका PH कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर है। इसका POH कितना है? 4.5। तो इसका अगर PH निकालेगा आप, तो इसका हो जाएगा आपका 14 में से घटा दीजिए 9.5 हो जाएगा। 9, हाँ इसका, तो इसका PH 9.5 हो गया, इसका PH 0 हो गया और इसका PH भी 0 हो गया। इसका मतलब है बी और सी दोनों आंसर होगा, तो इसमें टिक लगेगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो ये भी प्रबल है, ये भी, दोनों सेम है। या PH 0 दिया हुआ है, या POH 14 दिया हुआ है। और किसी भी उदासीन विलयन में दोनों का वैल्यू होता है 14। तो POH 14 अकेले है तो PH के मान का मतलब 0 होगा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो गए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता होगा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद।